सारे चापाकल डूब चुके हैं और जो अभी मतलब चापाकल से पानी हटा भी है तो वो तो गंदा पानी ही दे रहा है, वही पानी हम लोग पी रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं। इस वक्त गोपालगंज में हैं हम लोग और मेरे बातचीत करने के क्रम में आप एक विजुअल देख रहे हैं हमारे इस वीडियो के ऊपर। वो बाढ़ का है। बाढ़ आई है और भयंकर आई है। इस वक्त बरौली विधानसभा में है और ये देवापुर गांव है। देवापुर गांव से NH-28 होकर गुजरती है। विजुअल्स में आप देख पा रहे हैं कि हजारों एकड़ की जो खेती है इस बाढ़ ने तबाह कर दिया है। अब मैंने सबसे पहले खेती की बात क्यों की, क्योंकि सवाल कई लोगों के ये हो सकते हैं कि आप बाढ़ में कहाँ थे। तो बाढ़ के बाद की स्थितियां क्या हैं उसे दिखाना बहुत जरूरी है। बाढ़ के समय तमाम मीडिया चैनल्स के जो कैमरे होते हैं ना, वो गरीबों के ऊपर या फिर जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनके ऊपर बहुत फोकस होता है, पर बाढ़ के बाद कोई उनकी सुनने के लिए शायद नहीं आता है। इसीलिए हमारी गाड़ी चली है कि बाढ़ के बाद के हालातों को जाना जाए और बाढ़ के बाद किस तरीके से एक किसान दोबारा से उठता है और उसका परिवार दोबारा से उठता है, एक गरीब कैसे दोबारा से अपना घर बनाता है, उसके बारे में जानने के लिए है। अब वापस मेरी बात पर गौर फरमाइएगा और मैं आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ। बात यह है कि आप पीछे घरों को देख रहे हैं। ये घर लगभग नीचे से ग्राउंड फ्लोर तक भरे हुए थे। अभी भी पानी इतना है कि कम से कम कमर से ज्यादा ही है और लगातार ये पानी बह रहा है। जहाँ पे मैं बैठा हूँ देवापुर गांव है और यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे जो गंडक नदी है वो गुजर रही है। बांध अभी भी बंधाया जरूर है लेकिन अभी भी टूटा है, जहाँ से पानी का जो बहाव है वो चल रहा है, यानी कि नदी अभी भी लबालब भरी हुई है। तो वो जो पानी आ रहा है वो लगातार अभी यहाँ से निकल रहा है। हाँ, पानी का जो बहाव है वो कम हुआ है तो पानी थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। लेकिन बाढ़ के बाद क्या होता है, बाढ़ के बाद की चीजों को समझना बेहद जरूरी है और इन सारी चीजों को समझने के लिए मैं कहूंगा कि आप एक बार दिखाएं अभिषेक, कैमरे को मूव करके। बातचीत तो चल ही रही है। बाढ़ के बाद जो खेत होते हैं, हजारों एकड़ के जो खेत, उनमें बाढ़ का पानी अपने साथ तमाम रेत, तमाम गंदगी लेके आता है और वो उस खेत की नमी को बर्बाद कर देते हैं, जिससे किसान उस पे अब जो खेती है वो भी नहीं कर पाता है। और असल में मैं उतनी सटीक तरीके से नहीं बता पाऊंगा जितना ये किसान बता पाएंगे। मेरे साथ यहाँ के किसान लोग हैं जो यहाँ पे अपनी जमीन में खेती करते हैं, उससे जो उपज होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। पहले अपना आप नाम बताइए और नाम बताने के बाद आप बताएं कि आप लोग बाढ़ के बाद की स्थिति आप लोगों की कैसी? जी, मेरा नाम धनंजय कुमार सिंह हुआ और बाढ़ के बाद सबसे तो दिक्कत यह है कि खेती बाड़ी लगभग जो भी हमारे धान अभी लगे थे और या गन्ना था वो सब सड़ चुका है और जो उपजाऊ मिट्टी है उसके ऊपर मतलब इस नदी के पानी के वजह से इतना ना ज़्यादा बालू आ चुका है कि उस उपजाऊ मिट्टी के ऊपर से 2 फीट 3 फीट लगभग उस बालू वाले मिट्टी को हटाना पड़ेगा। उसके बाद ही हमारा जो ज़मीन है वह मतलब कि अब अगली बार जो हम लोग गेहूं की बुआई करेंगे उसके लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद जो घर के अगल बगल से जो पानी हटा है वहाँ पे मतलब जो मिट्टी है वो इतना ना सड़ रहा है, बहुत ज़्यादा बदबू दे रहा है। इसमें बहुत सारा दिक्कत है। बच्चे हैं, उनको साथ में रखना है, आखिर हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ। एक हाईवे है या अपने घर के जिनके घर बचे हुए हैं वे अपने घर के छत पे बाल बच्चों के साथ हैं, वरना बहुत सारे लोग हाईवे पे बैठे हुए हैं। हमारे मवेशी हैं, आप देख सकते हैं, ना कोई हरा चारा है और ना ही कोई सूखे चारे का अब तक हम लोगों का किसी तरीके का हमारे मतलब कि देवापुर में यहाँ पे कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाया। अभी जो धान की खेती हुई थी ये कब काटने वाले थे आप? नवंबर में? हम लोग नवंबर दिसंबर 9 अक्टूबर में धान की हम लोग फसल काटते हैं और वो फसल मतलब कि पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है। आपने कितना एकड़ फसल लगाया? यही लगभग 2 एकड़ तक फसल था हम लोग का। धान था 2 एकड़,
गन्ना था, सब। जो आप लोगों ने अभी हाल में जो गेहूं की फसल कटी थी, वो जो गेहूं आपने स्टोर करके रखा होगा अपने परिवार के खाने के लिए या बेचने के लिए? सब सड़ गया। अभी तो यहीं पे हम लोग इसी हाईवे पे है, उसको सुखाए थे, भूसा वगैरह था हमारे मवेशियों के लिए, वो भी दह गया। और बहुत सारा सड़ गया फसल। गेहूँ सब अब मतलब कि सड़ चुका है, और थोड़ा सा जितना निकल पाया उतना हम लोग निकाल लिए हैं। आइए आ सकते हैं, हम देख लेंगे। ये कह रहे हैं कि बारिश में सॉरी बाढ़ के पानी में जो अनाज था वो गीला हो जाने की वजह से सड़ चुका है। खाने पीने के लिए भी दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। खास बात तो ये है कि जब बाढ़ आता है तो जो नेता लोग होते हैं वो 2-4 दिन 5 दिन या फिर प्रशासन की ओर से 2-4-5 दिन के लिए खाने की व्यवस्था कर दी जाती है। लेकिन असल मायनों में होता क्या है कि 4-5 दिन में अगर किसी को खाना वाना आपने खिला दिया तो इसका मतलब ये तो थोड़ी ना है कि आप अब वो परिवार सुखी संपन्न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी 25 दिन 30 दिन या 2 महीना भी लग सकता है पानी को सही तरीके से खत्म होने में। अभी हमें भैया वो गेहूं निकाल के दिखा रहे हैं। इसे डेली सुखाने की कोशिश की जा रही है लेकिन सूख नहीं रहा है। अभिषेक आगे आ जाएं। अभिषेक, ये देख सकते हैं, ये खाने लायक तो गेहूं कभी भी नहीं हो सकता है। क्या स्थिति हो गई है, काला पड़ गया है। ये मवेशी खाएंगे अब इसे, बदबू आनी शुरू हो गई है, तो ये तो पूरा नष्ट हो गया। तो ऐसी स्थिति में मतलब और प्रशासन सरकार की ओर से, प्रशासन से बस एक पोलोथीन हम लोगों को मिला है, एक पोलोथीन मवेशी रखने के लिए, बस दूसरा कोई अभी व्यवस्था नहीं है। बस। कौन है यहाँ के विधायक हैं नेमतुल्लाह साहब, वो तो दिखाई ही नहीं दिए, ललटेन से हैं जो। बाढ़ में वो एक भी दिन नहीं? एक भी दिन नहीं है यहाँ। थोड़ा बहुत अगर वो मदद मिला है तो मंजीत सिंह विधायक हैं जदयू के, देवापुर के। वो विधायक देवापुर के नहीं है, और हाँ हारे हुए हैं ना वो पूर्व विधायक। पोलोथीन वगैरह वहीं व्यवस्था की है और आकर घूम कर भी लोगों का मदद की है। अभी तो घर में पानी उनी है, खाना पीना बनाया नहीं जा पाता होगा, तो कहाँ बन रहा है? छत पर बनता है ना, ऊपर बनाते हैं हम लोग पोलोथीन वहीं रख के। घर परिवार को निकलना कितना मुश्किल है? नहीं सर, अभी तो घर परिवार से निकलने के लिए एक कमर के बराबर पानी से आदमी निकल के आता है जाता है अगर जरूरत पड़ता है तो, नहीं तो हम ही लोग आते जाते हैं, अपना मार्केट जाते हैं। आपके विधायक लोग, नेता लोग मतलब ऐसे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई प्रशासन, कुछ व्यवस्था, कुछ भी नहीं। चुनाव आने वाला है ना, तो ऐसे वक्त में तो मुझे लगता है ये चुनाव आने वाला है तो उसका जवाब हम लोग चुनाव के साथ देंगे। वैसे कोई दिखाई दे नहीं रहा है। क्या लगता है, आप क्या कह रहे हैं? अभी तक तो कोई मतलब कि प्रशासन के मतलब ये विधायक या कोई वैसा आदमी यहाँ पे अभी तक नहीं आया। आज आपको बता रहा हूँ, आज 18 या 19वां दिन हो गया बाढ़ आए हुए यहाँ पे। अभी तक पूरे गांव में मेरे मतलब कि इस पूरे में आपको ये पंचायत में हमारे जो विधायक हैं बरौली के मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब, वो आज तक देवापुर पंचायत में नहीं आए। और यहाँ पे लगभग मैं आपसे बता रहा हूँ कि लगभग 25,000 लोग प्रभावित हैं, बुरी तरह से प्रभावित हैं, जो कि बांध के पास है। मान लीजिए हम लोगों का घर तो थोड़ा सा हाईवे किनारे है, लेकिन जो लोग बांध के पास हैं, जो गांव के बीच में फंसे हुए हैं, एक दिन के लिए वो मंजीत सिंह के ही प्रयास से मतलब कि आपको ये एनडीआरएफ की टीम आई हुई थी, वहाँ से मतलब हम लोगों को कुछ सहयोग मिला। जो गांव में लोग बीच में फंसे थे वो लोग कैसे भी करके अपना परिवार लेके हाईवे पे आए। बाकी आज तक मतलब कि ये हमारे नेमतुल्लाह साहब हैं, वे आज तक दिखे नहीं, जबकि इसी गांव में बांध टूटा है, आज तक अभी नहीं आया। अच्छा, फिर से मैं वही खेती वाली चीज़ों पे जा रहा हूँ। मुझे मतलब कुछ चीज़ें हैं जो समझनी है। अभी का तो फसल बर्बाद हो गया, जो धान आपने लगाया था। पहले जो गेहूं आपने बोया था वो भी पूरा बर्बाद हो गया, क्योंकि घरों में पानी तमाम था। ऐसी स्थिति में अब आप आगे आने वाले 2-4 महीनों में जो गेहूं की फसल लगानी होती थी वो भी नहीं लगा पाएंगे, तो फिर कैसे खाना पीना और परिवार को पालना फिर वैसे में कितना मतलब मुश्किल हो? बहुत सारा मुश्किल होगा। मान लीजिए कि कोई पेट को तो भोजन चाहिए ही, जब जीना है तो वैसे ही जिएंगे, दूसरा कौन सा उपाय है। अभी फिलहाल तो हम लोगों के पास सबसे ज़्यादा दिक्कत पीने का पानी का है, क्योंकि लगभग सारे चापाकल डूब चुके हैं, और जो अभी मतलब चापाकल से पानी हटा भी है तो वो तो गंदा पानी ही
दे रहा है, वही पानी हम लोग पी रहे हैं, और जिससे कि सबको बीमार होने का बहुत ज़्यादा डर है। और इसमें मतलब कि गैस का भी दिक्कत है कि गैस आएगा कहाँ से आएगा, किस तरीके से। लोग बिजली उतनी तो आ नहीं रही है और फ़ोन भी चार्ज नहीं हो पा रहा है, तो वहीं जलावन वगैरह पे किसी तरह से पानी सुबह में हम लोग गर्म करते हैं और उसी पानी को दिन भर में पीते हैं। तो सबसे बड़ा दिक्कत फिलहाल अभी पूरे गांव में पानी की है, सारे लोग बदबू वाला पानी पी रहे हैं। तो इस पे कम से कम बीडीओ साहब या प्रशासन, विधायक जो भी हैं, उनको कुछ ना कुछ पानी के विषय में तो करना चाहिए। यहाँ पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत है, खाना तो दूर का चीज़ हुआ, पानी का ही इतना ना ज़्यादा दिक्कत है कि सारे लोग मतलब कीटाणु युक्त पानी पी रहे हैं, जिससे कि भविष्य में बीमार होने का, लीवर किडनी का बहुत ज़्यादा खतरा है। सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है। अब देखिए यहीं पे बहुत सारे लोग हैं कि मतलब कि बहुत सारे लोग हैं, 6,000 रुपया जो मिलने वाला है उसका फॉर्म भी भर के गया है। बहुत सारे लोग प्रवासी हैं, वहाँ से आए हुए हैं, बाहर से आए हैं, उनका खाता बाहर का है, आधार कार्ड किसी का बह गया बाढ़ में, किसी का पासबुक बह गया। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई कागज भी नहीं है। अब बताइए वो लोग, उन लोगों को किस तरह से अब जो सरकार की तरफ से 6,000 रुपया मिल रहा है वो कैसे मिल पाएगा? उसमें आधार कार्ड चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनका कि नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनका कि मान लीजिए कि बना ही नहीं किसी कारण से। आप जब ब्लॉक खुले तो बरौली में जाके देखिए सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था है। इस कोरोना में मतलब कि एक दिन आधार कार्ड बनवाने आप जाइए तो वहाँ पे 2,000 आदमी का भीड़ रहता था। तो उतने आदमी का नहीं बना है तभी तो लोग 2,000 आदमी एक बार में जा रहा है, जबकि अभी वो भी बंद है। तो सरकार को चाहिए कि सबसे पहले अपने स्तर से, यहाँ तक कि मतलब कि बीडीओ साहब जो हमारे हैं, डीएम साहब हैं, वो भी यहाँ पे हम लोगों की तरफ नहीं आए। आते हैं, पता नहीं कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं। मवेशी हम लोग देखिए, आप देख सकते हैं, हम लोग छत पे रहते हैं, छत पे उतना रूम भी नहीं है। एक एक तिरपाल छोटा छोटा मिला है मवेशियों के रखने के लिए। पूरे मेरे वार्ड में, ये 9 नंबर वार्ड है, इसमें मतलब कि शुरुआत में 13 या 14 ठो तिरपाल मिला था, जबकि 200 घर का आबादी। ये स्थितियां हैं, इसे आप देख रहे हैं। मेन सवाल और जवाब करने का मुद्दा जो था वो ये था कि 24 मार्च 2020 से, यानी कि जब से कोरोना आया तब से लॉकडाउन है। लगातार 6 महीने तक लोगों ने कोई काम नहीं किया। ज़्यादातर लोग यहाँ के किसान हैं, अपना खेती करते हैं, उपज को बेचते हैं, उससे इनकी आवक होती है, उससे इनका घर चलता है। कुछ लोग कमाने वाले भी हैं जो उस समय शहरों से गांव आ गए, या फिर नौकरियां चली गईं, या फिर नौकरी मिल नहीं रहे थे। ऐसी स्थिति में अब जो कहर है कोरोना से बड़ा बाढ़ का हो गया, और बाढ़ आने के बाद स्थिति ऐसी हो गई कि अब ना खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए, और ना ही खर्चा करने के लिए अब कुछ रह गया है, क्योंकि पैसे तो लॉकडाउन में पूरा खत्म हो गए। तो खरीदेंगे भी तो कितना? 6,000 का एक अनुदान देने की बात की गई है, उसमें भी आधार कार्ड नहीं है। आधार कार्ड अगर नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, राशन कार्ड नहीं है तो नहीं मिलेगा। उसके साथ न जाने कितने तरह के 36 तरह के टिटी में रहते हैं। ऐसी स्थिति में आप लोगों को सोचना है, जो लोग आप देख रहे हैं, बिहार की जनता हो या फिर कहीं की भी हो, आपका अपना भी दायित्व बनता है कि आप ऐसे जगहों के लोगों के लिए आवाज उठाएं, सरकार से सवाल करें। शायद सरकार की नींद खुल जाए। बिहार का जो सुशासन है, बिहार का जो विकास है, वो तो न जाने कहाँ है, वो आप लोग ढूंढेंगे। हम तो फिर बस उनके विकास के मॉडल को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना बदला है बिहार, और कितना बदलने की जो बातें की जा रही हैं वो है। फिलहाल यहाँ से इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं। धन्यवाद।